नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी हरियाणा से क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। चलिए जा, और आज के बाद अपनी ये मनुष्य शक्ल मत दिखाना मुझे। सुनो जी, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो जी। वो तू जिए या मरे उन्हें कोई फर्क ना पड़ता है। हाँ जी। और आज से तू मेरी कुछ ना लगती है। जा। सुनो जी, सुनो जी। अबे गधे, वो रख। अब घर का सारा काम के तेरी बूढ़ी अम्मा करेगी। अरे छोरी कम से कम घर को काम तो कर रही थी ना, क्यों छोड़ाया उसे? अरे तो क्या करता फिर? घरा बैठा के आरती उतारता उसकी। अरे माँ 4 साल में 3 बार पेट से होली। क्या किया? गिराना पड़ा ना। यो मुझे बेटे का सुख ना दे पाती। अरे बावला, थोड़ी और कोशिश करता ना। छोरी की उम्र थी अभी। जितने पैसे गर्भपात में खर्च किए ना, उतने पैसे में दूसरी लुगाई ले आता मैं, जो तने पोते का सुख देती। पोते का दूसरी लुगाई भी कोई हलवा पूरी ना है जो तेरी गोद में आगे देगी। जब ले आऊंगा ना, तब तने बेरा फटेगा। इस केस में 3 गर्भपातों के बाद औरत को तलाक दे दिया गया और अब बेटे के लालच में यह आदमी दूसरी शादी करने जा रहा था। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट गैर कानूनी होने के बावजूद खुलेआम हो रहा है। उसके बाद लगातार भ्रूण हत्या हो रही है। यह भयंकर प्रथा एक दस्तक है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में औरतें ही खत्म हो जाएंगी। जून 2011, हरियाणा। देख भाई कुलदीप पे, इस वक्त तुम्हारे पास दिखाने लायक कोई भी ना है। अरे दुलारी, मना ना करे मने, बहुत अर्जेंट चाहिए मने। सामने कितना रख सके है अभी के अभी? 5-6 हजार। जूस छिचोरा कहीं का। अरे इतने में तो एक बकत में एक भी न सूंघने देगी। और तने तो घरवाली चाहिए ना, जो तने वो क्या कहे हैं बेटा जन के दे। सोच समझ के बता जो बोली लगानी है। समझ गया दुलारी, मैं और पिज्जों का इंतजाम करता हूँ, बस तू मने भूलियो मत। ठीक है, कोई होगी तो बताऊं। तुझे पता है मैंने ना पुराने न्यूज़पेपर यूज किए हैं और कार्टन भी यूज किया है कार्डबोर्ड का, और तुझे पता है थर्मोकोल भी यूज किया है मैंने। अच्छा, कितना बड़ा बना है? इतना बड़ा। इतना बड़ा मंदिर तू स्कूल कैसे लेके आएगी? वो क्या है ना, मुझे पापा ड्रॉप करने वाले हैं और हम साइकिल रिक्शा करके आ जाएंगे। अच्छा, अब सुनना नेहा, मैं तेरे घर आ सकती हूँ वो देखने? हाँ श्योर, पर आज नहीं, कल सुबह आ जाना। वो क्या है ना, मैं और पापा उसे सजाने वाले हैं, तो तू फुल एंड फाइनल देख लेना। हाँ, कल वैसे भी संडे है, सुबह सुबह आ जाऊंगी। हाँ, पर तुझे मेरे घर का रास्ता तो पता है ना? तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। एक काम कर, तू एक 23 नंबर की बस ले लेना। अरे सीमा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ चल पड़ी? अरे मेरी दोस्त नेहा है ना माँ, उसके घर। भाई क्यों? अरे माँ, उसने स्कूल के एग्जीबिशन के लिए एक कागज और थर्माकोल वाला मंदिर बनाया है, बस वही देखना है मुझे। तो कल इस स्कूल में ही देख लेना ना। माँ, स्कूल में तो सभी देखेंगे ना, मुझे सबसे पहले देखना है। मैं जा रही हूँ, बाय। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, यहाँ वहाँ भटकना नहीं। हाँ माँ, मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ जो यहाँ वहाँ भटकूं। बस गई, मंदिर देखा और सीधे वापस। और संभल के जाना। हाँ हाँ, संभल के जाऊंगी। पापा 20 रुपए दीजिए ना प्लीज। देख गुड़िया, मैं क्या कह रहा हूँ, तू स्कूल में ही देख लेना ना, कहाँ सुबह सुबह के लिए किसी घर जा रही है। पापा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और माँ ने भी हाँ कह दिया है। अगर आप पैसे नहीं दोगे ना तो मैंने पैदल पैदल जाना है। पैदल पैदल जाना है? बहुत जिद्दी होती जा रही है तू। पापा, एसी बस से थोड़ा जा रही हूँ, हरी वाली बस से जाऊंगी। पैसे बच गए तो लौटा दूंगी। अब दे दो ना पापा, देर हो रही है प्लीज। ठीक है बाबा, ठीक है। ये लड़की ना, अच्छा तुझे पता है कि तेरी सहेली कहाँ रहती है और कैसे जाना है? हाँ, वो खजूरी घास में रहती है। एड्रेस लिखा हुआ है मेरे पास। यहाँ से 23 नंबर की बस लेनी है, फिर चौराहे पे उतर के वहाँ से पैदल पैदल जाना है। बड़ी सयानी होगी हमारी बेटी। ये ले, अच्छी तरह से जाना और समय पर घर आना। बाय माँ, बाय पापा।
नेहा ने कौन सा वाला लेफ्ट बोला था या राइट बोला था? चौथा लेन चौराहे के बाद दूसरा राइट लेन। कोई टमाटर ले लो, टमाटर। कोई सब्जी ले लो। अरे ओ बहन जी, थोड़ा साइड हो जाइए ना। सब्जी ले लो, सब्जी। हरी भैया ये 35/167 कहाँ पड़ेगा? 35/167। देखो बेटा, मुझे ठीक तरीके से तो मालूम नहीं है, लेकिन इस गली से तुम आगे निकल जाओ। इस गली में 3-4 गली छोड़कर ही होगा। सब्जी ले लो, सब्जी। ओ हरी। ओ अब क्या करूं? पापा को फोन करूंगी तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे तुरंत वापस घर आ जा। कैसे ढूंढूं ये नेहा का घर? क्या बात है पुत्र, भटक गई हो? जी आंटी, वो मैं मकान नंबर 35/167 ढूंढ रही थी। आप बता सकती हैं कहाँ है? लो कर लो बात। ये 35/167 तो बिल्कुल मेरे घर के पास है। तू चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ। जी थैंक यू। ये ले पुत्र, आ गया मेरा घर। ये 35/167 यहीं पास में ही है। चलो ये सामान यहाँ अंदर रख देते हैं, 2 घूंट पानी पी लेते हैं, फिर मैं तेनू छड़ आवांगी। चल। नहीं आंटी थैंक यू, बस आप मुझे बता दीजिए अब कैसे जाना है, मैं ढूंढ लूँगी। अरे पुत्र, यहाँ आगे तो और भी भूल भुलैया है, तुम्हें नहीं मिलेगा ये मकान। फिर हर बार नई कोई आंटी भी नहीं मिलने वाली मेरे जैसी। चला अंदर चलते हैं, फिर मैं तुझे छड़ आवांगी। आजा पुत्र, आजा। तू बैठ, थोड़ा सांस ले, मैं तेरे लिए पानी वानी लाती हूँ। अरे नहीं आंटी रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। अरे पुत्र कोई बात नहीं, पानी तो है। पुत्र ज़रा आना तो, वो ऊपर से ना ट्रंक उतारना है, अकेली उतार नहीं पा रही। आना तो ज़रा। जी आंटी। कहाँ है? कुछ पता नहीं चला। उसकी हर सहेली को पूछा, ये नेहा कौन है, क्या है, कोई नहीं जानता। अरे नेहा उसके स्कूल के दोस्त है, मोहल्ले वालों को क्या पता होगा। लड़की अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप जाकर ढूंढिए ना। ये खजूरी खास में नेहा कहाँ रहती है? सीमा ने कुछ बताया था? मैंने सोचा आपने पूछा होगा, बिना पूछे आपने कैसे जाने दिया? जाने कहाँ चलेगी होगी लड़की। देख, मैं खाने के लिए मुंह खोल रही हूँ, चिल्लाई विल्लाई ना तो खून पी जाऊंगी, समझी? चुपचाप खा ले, नहीं तो गला फाड़ के अंदर घुसेड़ दूंगी। सुन, कभी किसी लड़के के साथ कांड किया है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। खा खा पुत्र, खा खा खा। मैं खजूरी खास थाने को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वहाँ की पेट्रोलिंग टीम नज़र रखेगी। इकलौती बेटी है मेरे साहब। मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन खजूरी खास एरिया जो है वो रूमाल बराबर तो है नहीं, और वैसे भी आपको अपनी बेटी की सहेली के बारे में भी कुछ नहीं पता। साहब वो स्कूल की सहेली है जी। लेकिन आज तो इतवार है, स्कूल बंद होगा, और वैसे भी अभी रात हो चुकी है, तो अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं। कल चलकर उस सहेली से बात करता हूँ। कल तक कैसे इंतजार करेंगे साहब? जवान बेटी है मेरी। बंसी राम, हो सकता है तुम्हारी बेटी कहीं गई हो और रात रुक गई हो। नहीं साहब, मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अगर वो किसी के यहाँ रुकेगी तो मुझे मोबाइल करके ज़रूर बताएगी। देखो बंसी राम, जब खजूरी खास थाने से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। आपकी बेटी के पास आपका मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, उसी ने मुझे याद करवाया था। ओ साहब, जल्दी ढूंढ लीजिए। तुम लोग अभी घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ।
सुनो, हाँ हमारी सीमा का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं है ना? होता तो मुझे बताती, और मुझे पता होता तो क्या मैं आपसे छुपाती? सुबह 4 बजे टच हो जाना, और हाँ, बड़ी गाड़ी लाना, पार्सल ले जाने में आसानी होगी। अरे हरप्रीत बीजी, रात में एक सवारी लेके जाना है, तकरीबन 2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। और बीजी उसके बाद तो थोड़ा सोने का भी वक्त चाहिए ना। और इरफान के बच्चे, सुबह 4 बजे से 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो तेरे घर पहुंचूंगी और तेरी बेगम के सामने तेरी पतलून उतार कर तेरे घुसेड़ दूंगी। शांत हो जाइए आप, पहुंच जाऊंगा 4 बजे। आंटी जी प्लीज मुझे जाने दो ना, आंटी जी प्लीज मुझे जाने दो। देख पुत्र, ये सुबह सुबह मुझे गुस्सा तो मत दिला। हाँ ओ लौंडिया, ज्यादा फड़फड़ा मत। हरप्रीत बीजी की मुट्ठी से हवा भी ना निकल सके है, और फिर तू खुदा कसम पूरी की पूरी नमकीन है। ओए चुपचाप गाड़ी चला, छिछोरा कहीं का। अरे वाह नेहा, तेरा मंदिर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, अच्छा लगा ना? नेहा बदान, प्रिंसिपल साहब के केबिन में बुलाया तुम्हें? नो सर, सीमा मेरे घर पे नहीं आई। लेकिन बेटा, वो तो यही बोलकर गई थी कि वो तुम्हारे घर पे जा रही है। हाँ आंटी, वो मेरे घर आने वाली तो थी, उसने मेरा एड्रेस भी ले लिया था सैटरडे को, लेकिन वो आई नहीं। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुमसे कहा हो कि वो पहले किसी और सहेली के घर जाएगी फिर तुम्हारे घर आएगी? नो सर, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ बोला कि वो सुबह आ जाएगी मंदिर देखने। नेहा बेटी, सच बताओ, तुम लोगों के कोई और प्लान्स तो नहीं थे? नो मैम। तुम्हें कोई धमकी वमकी तो नहीं दे रहा था, या कोई और इन्वॉल्व हो? नो मैम, बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैम। आइए बंसीराम जी। बहुत ही सीधी सादी सी बच्ची है मेरी साहब, कभी भी घर से अकेली बाहर गई नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, उसे जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। निश्चिंत रहिए, हम उसको ढूंढ निकालेंगे। सर, फिरौती के लिए किडनैपिंग नहीं हो सकती। लड़की का बाप सिक्योरिटी गार्ड है, मुश्किल से 5-6 हज़ार महीने में कमाता होगा। अरे भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का ज़माना है। नहीं सर, मैंने लड़की का पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, बहुत भोली लड़की थी सर। भोली लड़कियों की बड़ी डिमांड होती है शर्मा। आपका मतलब ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग अरबों रुपयों का इंटरनेशनल क्राइम है, जिससे दुनिया की हर पुलिस निपटने की कोशिश कर रही है। गरीब तबके की बच्चियां, लड़कियां, शादीशुदा औरतें सभी इस धंधे का शिकार होती हैं। दिल्ली हमारे देश के अलावा दक्षिण एशिया की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी राजधानी मानी जाती है। पुलिस का शक बिल्कुल सही था, सीमा को वाकई लड़कियों के सौदागरों ने अगवा कर लिया था। अब सवाल यह था कि 15 साल की मासूम सीमा के साथ आखिर क्या होने वाला था। अरे बाप रे, तो बहुत दिनों के बाद देखा है। अरे बाप भाई, इसे कहे हैं गुलाब का फूल है। कली है, खिली नहीं है अभी। अरे तो ये तो और भी चौकी बात है। धनी, अरे वाह भाई प्रीतो, ये बात हुई ना। अरे छोरी ने भीतर लेके जा, गर्मा गर्म रोटी खिला, मक्खन डाल के। चल अंदर। भाई 1 लाख तो बहुत ज्यादा है प्रीतो, थोड़ा कम कर। कुंवारी है, 16 की भी नहीं हुई है अभी, तू कम करती? सेठों वाला गांव होता तो कभी ना करती, पर ये मरियल सा गांव है, यहाँ आदमी की औकात हजारों से ज्यादा ना है। ना दुलारी, इसी गांव में कीमत मिलेगी। अरे होगा कोई छुपा रुस्तम, कुंवारियां रोज रोज नहीं मिलती। ठीक है, कोशिश करके देख लूंगी। तू ऐसा कर, इसे रख 1 महीना अपने पास। हाँ, लाख वाली कोई बात बनी तो सही, नहीं तो फिर मैं ले जाऊंगी वापस। रोहतक में तो कोई पार्टी मिलेगी ही। जैसी थारी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना दुलारी,
लड़की को खराब मत होने देना। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। साहब मेरी पैदाइश खजूरी खास की है, हर गली हर घर पहचानता हूँ। वो लड़की यहाँ नहीं है, लड़की पार्सल हो चुकी होगी। कौन से सर्किट में गई होगी? सर्किट तो 4 हैं साहब, एक मुंबई साइड, एक राजस्थान और एक जाता है हरियाणा, और एक छोटा सर्किट अपनी दिल्ली के दिल्ली में रहता है। अच्छा एक बात बता, तेरी पहुंच कौन कौन से सर्किट पे है? साहब दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, इन तीनों सर्किट में मेरा टच है, लेकिन लड़की की कोई खबर नहीं है। मतलब हरियाणा? हाँ साहब। कोई टिप? कोई खास खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले एक सतनाम हुआ करता था जो ये हरियाणा सर्किट चलाता था, अभी का मालूम नहीं। पता करो कि सतनाम के बाद उसका ये रैकेट कौन चला रहा है। कुछ पता चला? नहीं, थाने से होकर ही आ रहा हूं। अभी तक कोई खबर नहीं मिली हमारी सीमा की। न जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी हमारी बच्ची, कुछ पता नहीं। साहब 3 साल पहले सतनाम को उसी के सौतेले लड़के ने गला काट के मार दिया साहब। कहानी खत्म है साहब उसकी तो। लेकिन धंधा तो नहीं खत्म हो सकता ना, अब कौन चलाता है? गारंटी के साथ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सतनाम की औरत हरप्रीत बड़ी कमीनी चीज है साहब। हरप्रीत? तू है हरप्रीत का बेटा? हाँ। कहाँ है तेरी मम्मी? मुझे नहीं पता। अब पता चला? सर वो हमारे साथ नहीं रहती। तो कहाँ रहती हैं? एक सतनाम है, उसके साथ। वो एक सतनाम है नहीं, था, मर चुका है। मेरे भैया ने ही उसे मार डाला। उसके बाद मैंने कभी मम्मी को देखा नहीं। सर ये रोहित है, हरप्रीत का लड़का, फिलहाल तिहाड़ में हवा खा रहा है। क्यों बे, माँ कहाँ है बे तेरी? पता लगे तो मुझे भी बता देना साहब, वहीं खत्म कर दूंगा। मुंह काला किया साली ने, मेरे बाप का नाम खराब करके चली गई। सतनाम के धंधे में हाथ था तेरी माँ का? पता नहीं, पर वो सतनाम ना बहुत लीचड़ आदमी था। वो तो मेरी माँ को भी ना धंधे पर लगाने के चक्कर में था, इसीलिए ठोक दिया साले को। ये सतनाम रहता कहाँ था? वहीं खजूरी खास में। तोड़ दो। कुछ मिला क्या? नहीं साहब। सर अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। हरप्रीत बीजी, पुलिस आपके पीछे पड़ गई है, जरा संभल के रहियो। ओए, उन ठुल्लों को किसने खबर दी? सुना है आपके बेटे को तिहाड़ जेल से पुलिस थाने उठाकर ले आई है, वहीं कुछ वक्त दिया होगा। ओए, ऐसा बेटा तो दुश्मन को भी ना मिले। वैसे आप कहाँ हो बीजी? हूँ कहीं भी, लेकिन तू अपनी आंखें और कान खुले रखना इरफान। कोई भी खबर मिले ना मुझे फोन करना, नहीं तो मैं ही कर लूंगी। अरे प्रीतो, इतनी रात गए? ओए, वो लाख वाली की कोई बात बनी? अरे ना री, हर रोज ग्राहक आके देख जावे, 10,000 से ऊपर देने को तैयार ना है, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। अरे साथ रखने की तो कोई बात करे ही ना है। कोई तो होगा जिसे दूसरी तीसरी बीवी चाहिए होगी। हाँ एक है, 50,000 रुपया देने को तैयार है। बेच दे। अरे तू अपनी 1 लाख की बंद मुट्ठी को आधे दाम में बेच देवेगी? ओए, उस लड़की को लेके थोड़ी टेंशन चल रही है, जितनी जल्दी हो सके उसे पार्सल कर दे। पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए हैं तूने कुलदीप, तो तुझे 50,000 में ये छोरी मिल गई। और छोरी है कड़े, जल्दी से दिखा दे मैंने। धनी, अरे ओ धनी, सीधी होके चल ले। यो है छोरी, यो तो कथी बच्ची है। अरे तो तन्ने कौन सी गोद लेनी है? नसीब वाला है तू जो कच्ची कली मिल गई। और मैंने तो बेटे का मुंह देखना था बस। अरे तो तू कौन सा मरे जा रहा है? 3-4 साल मजे ले पहले इसके। हाँ,
फिर चल लियो बेटा। तू खुश, ये खुश, थारी अम्मा खुश, अरे सारे खुश। हरियाणा में औरतों की तादाद काफी कम है मर्दों के मुकाबले, इसलिए कई गांव और शहरों में पत्नियां खरीद कर लाई जाती हैं। कुछ औरतें दिल्ली की होती हैं, लेकिन कई लड़कियां आसाम और केरल जैसे राज्यों से भी खरीदी बेची जाती हैं। कुलदीप वही कर रहा था जो उसके गांव में प्रथा बन गई थी। एक अगवा की गई 15 साल की लड़की को खरीदकर उसने पत्नी बना लिया था और दिल्ली में उस बच्ची सीमा के माता पिता जीते जी मर रहे थे। 1 महीने से ऊपर होना है साहब। मेरी बच्ची, मेरी बेटी अब तक घर नहीं आई है। साहब, किसी हरप्रीत का नाम सुनने में आया है। हमें भी शक है उस औरत पर और हम उसे ढूंढ रहे हैं। कौन है ये औरत साहब? लड़कियों को बेचने का धंधा करती है। हरियाणा में इसके ग्राहक हैं। तो आप हरियाणा में क्यों नहीं ढूंढते हमारी सीमा को? ढूंढ रहे हैं मुंशीराम, ढूंढ रहे हैं, लेकिन चुपचाप संभल संभल के। तो फिर वो मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां हर तीसरे चौथे घर में खरीदी हुई लड़कियां हैं, औरतें हैं। ऐसे में कोई किसी पे उंगली कैसे उठाएगा? अरे ओ छोरी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी रोटियां भी सेकनी है तूने। सच कहूं तो तू बड़ी भागो वाली है। अरे काहे की भागो वाली रज्जो, पूरे 50,000 में खरीदी है छोरी। लेकिन हिंदी तो जाने है। मेरा बेटा युवराज तो 32,000 वाली ले आया है। कोई जगह है आसाम वासाम, वहां की रहने वाली है। हरियाणवी तो छोड़, हिंदी तक नहीं जाने। तुझे कौन सा उसे बिठा के प्यार मोहब्बत की बातें करनी है? भाई हमें तो छोरी चाहिए जो हमें पोते का मुंह दिखा सके बस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने मजबूत जाल बिछा रखा था, लेकिन सीमा की परछाई तक नहीं दिखाई दे रही थी। वैसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन सच था कि कई गांवों में किसी को आपत्ति ही नहीं थी कि अगवा की गई नाबालिग लड़कियों को घरों में जबरदस्ती गुलामों की तरह रखकर उन पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। यह आम बात मानी जाती थी। सीमा जुलाई 2011 में गायब हुई थी और अब सितंबर 2011 चल रहा था। पूरे 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में उस 15 साल की बच्ची के साथ बार बार बलात्कार किया गया था। 24 घंटे उससे घर का काम करवाया जाता था। और फिर सितंबर का वो एक दिन आया। अरे सीमा, खाना काट दे, घनी जोड़ की भूख लग रही है। धीरेन, ओ धीरेन। आया अम्मा। हेलो, कौन? हेलो हेलो पापा, पापा सीमा। सीमा, सीमा बेटा तू कहाँ है? मुझे नहीं पता पापा, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता। वो खजूरी घास में एक औरत हरप्रीत, उसने मुझे यहाँ भेज दिया है पापा। यहाँ मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। हाँ हाँ बेटा, तेरे पापा तुझे जरूर बचाएंगे। तू डर मत, तू खाली ये बता तू है कहाँ? मुझे नहीं पता पापा,
ये लोग मुझे यहाँ एक कार से लाए पापा। ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली नहीं है पापा। आज मौका मिला तो आपको फोन कर रही हूँ पापा। ये उसी आदमी का नंबर है पापा जिसने मुझे खराब किया। उसका नाम कुलदीप है पापा। देख बेटा, तू घबरा मत, तू बिल्कुल भी मत डर, खाली ये बता तसल्ली से तू। सर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में शाहबाद नाम का एक गांव है, ये वहीं का नंबर है। टीम रेडी करो। साहब मुझे भी साथ ले चलो साहब, मना मत करना, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ साहब। शर्मा। जी सर। फोन की लोकेशन ट्रेस करवाओ। सर वो तो पहले से ही करवा लिया। भाई मणे भी औरत चाहिए, बिल्कुल आप जैसी थोड़ी। अरे छोटा है तू भी। अरे भाई 20 साल का हो गया मैं भाई। अरे सब होता है 20 साल के। शादी तब होती है जब बंदा 4 पैसे कमाता है। भाई कैसे जाऊँ कमाने? 24 घंटे तो आपने ड्यूटी दे रखी है, इस पर नजर रखने की। अब मैं भी जवान हो गया हूँ, नजर फिसले मेरी। अरे बावली पूछ, कुछ किया तो ना इसके साथ? बाप भी आई हो तेरी? अम्मा कसम भाई कुछ ना किया हम के। अरे छोरी, क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? तू धीरेन के साथ सोती है ना? आइए अब उस कुलदीप का घर पता करते हैं। शर्मा तुम एक काम करो, तुम उस घर में देखो, मैं उधर देखता हूँ। बंसीराम तुम यहीं रुकना, हम आते हैं। चलो आओ। सीमा! पापा! सीमा! 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 क्या है यो? पापा यही वो कुलदीप है पापा। बहुत गंदा है पापा, बहुत गंदा है। तेरा नाम कुलदीप है? हाँ जी। इधर आ। ये लड़की किससे खरीदी तूने? मैं तो जी वो किससे खरीदी तूने? दुलारी से। अंबाला में छुप कर बैठी थी। सब एक साथ हाथ लग गए, लॉटरी लग गई शर्मा हमारी। शर्मा लॉकअप में इन तीनों का खास ख्याल रखना, खाने को पेट भर के अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ। मर्द और औरत में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हे साहब, कुछ ले दे के रफा दफा करो ना। और लोगी, हम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ले जाओ इनको। शर्मा खाल उखाड़ दो सबकी और पूरे रैकेट का पर्दाफाश करो। बेटा ये माता रानी का प्रसाद है, माँ की बहुत बड़ी कृपा है बेटा कि तुम सही सलामत घर लौट आए। रो मत बेटा,
धीरे धीरे सब कुछ भूल जाओगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना, तू तो मेरी जान है बेटा। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा दुनिया में किसी भी बेटी के साथ फिर कभी भी ऐसा ना हो, कभी भी ऐसा ना हो। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी, मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी दर्शकों का क्राइम पेट्रोल दस्तक में स्वागत करता हूं। अपना नंबर कब आएगा यार? देख आ गया अपना नंबर। वाओ, क्या सेक्सी बाइक है यार। और जब अपने पास होगी ना तो और भी सेक्सी हो जाएगी। पहली बात कि इतनी महंगी बाइक मैं तुझे जिंदगी में कभी खरीद के नहीं दूंगा, और दूसरी बात तेरी उम्र ही कितनी है? तू सिर्फ 16 साल का है, तुझे लाइसेंस कौन देगा? अरे पापा, जब महात्मा गांधी वाला लाइसेंस जेब में हो, यानी हरे हरे कड़क नोट, तो सारे के सारे लाइसेंस तो अपने आप आपकी जेब में आ जाते हैं। बकवास मत कर। कल को तू तेज गाड़ी चलाएगा और किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो? या तो खुद मर जाऊंगा या किसी और को मार दूंगा, और क्या? एक झापड़ मारूंगा बदतमीज कहीं का। कल कुछ भी हो सकता है, क्या पता मैं कुर्सी से गिरकर मर जाऊं या फिर हम सबके सब बम ब्लास्ट में मारे जाएं। पापा कल कुछ नहीं है, जो है आज है और अभी है, और मुझे आज की आज बाइक चाहिए, अभी बस। मैं कुछ नहीं जानता। बच्चों का जिद करना और माँ बाप का ना कहना, ये घर घर की कहानी है। पर इस कहानी में एक क्रिमिनल ट्विस्ट तब आता है जब बच्चे बड़ी सरलता से कानून को तोड़ने की बात करते हैं, रिश्वत को सिस्टम समझकर चलते हैं। ये एक दस्तक होती है कि हदें सिर्फ पार नहीं हो रही हैं, बल्कि हदें खत्म हो रही हैं। आए दिन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां संस्कारों की लाश पर जुर्म तांडव कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र लिखा करती थी अपनी डायरी में। मिस्टर पारिक, क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर से क्या क्या चीज़ें चोरी हुई हैं? जेवर, कैश, जो कुछ भी। हम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं, जब ये बातें करने की हालत में होंगे तब सारी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। मुंबई में एक और बुजुर्ग नागरिक की दिन दहाड़े हत्या। इस 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में सीनियर सिटीजन्स पर अटैक मानो एक रोग की तरह फैल रहा है। सितंबर 2011, मलाड, मुंबई। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। बस नाश्ता लगा दिया है। तुम्हारे बाबूजी बैठ गए? कब के? हाँ, अरे भूख लगी है तो नाश्ता कर लिया कीजिए, मेरी राह क्यों देखते हैं? जब तक तुम परोसती नहीं ना, तब तक मुझे शीरा में चीनी कम और पोहे में नमक कम लगता है। आपको याद है ना, चीनी और नमक ये दोनों आपको मना है। और दूसरी बात, आज आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। दर्शन से बात की है कि नहीं? हाँ, उसे फोन कर दिया है मैंने। राजू बेटे सुन, तेरे दादाजी का एक डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है। मुझे अर्जेंट काम निकल आया है, इसलिए तू दादाजी को लेके चले जा।
किसी और दिन ले जाइए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। चल बेटा, नाश्ता ठंडा हो जाए उससे पहले खा ले। मेरे दोस्त मेरी वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। अरे परोस दिया बेटा मैंने। तो वापस डाल दो ना, पाप थोड़ी लगेगा। राजू का डब्बा। अरे नहीं चाहिए मुझे डब्बा अब्बा। मम्मी कितनी बार समझा इसे मुझे ये सब ना दिया करे। अरे बेटा तो क्या भूखे पेट रहेगा पूरा दिन? भूखे रहेंगे मेरे दुश्मन, मैं कुछ बर्गर खा लूंगा। लेकिन बेटा, इन बर्गर्स, पिज्जा और कोला में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? आप देते क्या पैसे? नहीं ना, तो फिर जस्ट चिल, ओके? अरे राजू, आओ 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 बेटा, आओ। ये क्या? 200 रुपये में तो मेरी दोपहर भी नहीं कटेगी दादी माँ। राजू बेटा, हमारे जमाने में 200 रुपया में पूरा घर चलता था। दादी आज के ज़माने में कोई चीज़ चलती नहीं है, दौड़ती है, और वो भी फुल स्पीड में। चलो दादी 500 रुपये दो। ना राजू, प्लीज प्लीज ना राजू ना, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है ना। आपके पास है पर आपको देने नहीं है। राजू, तू अभी समझेगा नहीं, बड़ा होगा ना तब सब समझ जाएगा। हाँ? आप लोगों को क्या समझाओ, इतना तो बड़ा हो गया हूँ मैं। छोड़ो। अरे मेरी बात तो सुन राजू, राजू, अरे राजू, राजू मेरी। अरे 2 साल हो गए पूरे। ताई, आप 1 मिनट। हाँ कुसुम बोल। ताई मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ये कौन सा टाइम है बाहर जाने का? ताई वो मेरे इनकी खून की जांच करवानी है। तो इनको भेजना, तू जाके क्या करेगी? ताई वो कभी अकेले हॉस्पिटल गए ही नहीं। ताई बस मैं गई और आई। ठीक है, जल्दी आना। जी ताई। क्या हुआ है मेरा? अरे वही कि तुम्हारी खून की जांच करवानी है, हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि तुम्हें अकेले में डर लगता है। चलो ना आप। कितने बैलेंसेस बाकी हैं? पूरी खाता वही भरी है ऐसे बैलेंसेस से। ये सबको फोन करके पैसे मंगवाओ। बाबूजी को चेकअप के लिए लेके जाना है। 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। आते वक्त थोड़ा ट्रैफिक लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 तक लौट आऊँगा। ठीक है। कुछ ले आऊँ आते समय? प्याज के पकोड़े ताजे और गर्मा गर्म मिले ना तो ही लेकर आना। और साथ में फाफड़ा, जलेबी, ढोकला, खांडवी भी ना? ना हो ना, मुझे पता है ये सारी चीजें आप मेरे बहाने खाएंगे, है ना? तुम्हें जलेबी खाते हुए देखकर मेरा दिल भर जाएगा। अब तो आपका दिल का चेकअप करने का वक्त हो गया है, याद है ना आपको? जाइए, दर्शन आपकी राह देख रहा है। प्याज के पकोड़े साथ मिलकर खाएंगे, हाँ? ये रहे आपके सर्जिकल ग्लव्स, और कुछ चाहिए? ये रही आपकी नायलॉन रोप, और कुछ चाहिए? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। देखा, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। तेरी माँ खामखा टेंशन लेती है। ओ बापूजी, याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? आपकी असली डॉक्टर बा है, उनकी वजह से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। वो तो है ही, उसने हम सबको संभाल के रखा है। बड़े नसीब वाले हैं हम। रिपोर्ट्स में क्या निकला? अरे बापूजी की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई हैं। आज बा और बापूजी पार्टी करने वाले हैं। सब हम पे माँ की कृपा है। दरवाजा नहीं खोल रही है, सो गई है क्या? बाबूजी, लगता है बा बाहर गई होंगी। तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मैं तो खुद अभी मलाड मार्केट से ही आ रही हूँ। वो नवरात्रि के लिए कपड़े खरीदने थे ना।
वैसे इस टाइम पर कभी सोती नहीं है, बाहर गई होगी। बाबूजी, आपके पास चाबी तो है ना? नहीं, आज लेकर नहीं गया। रे सुनो। जी जी साहब। ये मेरी बा को बाहर जाते हुए देखा है? 201 की सेजल वैन। नहीं साहब, मैं तो दोपहर से ड्यूटी पे हूँ, मैंने माँ जी को बाहर जाते नहीं देखा है। अच्छा, क्या हुआ साहब? बा, बा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बहू। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, देखते हैं कुछ। तोड़ दीजिए ना दरवाजा। सोने के सारे गहने ले गए हैं, चांदी के गहने छोड़ गए हैं। तो आप इनके इकलौते बेटे हैं और बगल के फ्लैट में रहते हैं। एक ही फैमिली है, बस फ्लैट्स अलग है। और आप मैडम वीना जी, आप घर पर नहीं थी? मैं मलाड की मार्केट में गई थी, नवरात्रि के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए। और तुम यंग मैन? सर मैं सुबह कॉलेज में था, फिर दोपहर को दोस्त के साथ पढ़ाई की और शाम को स्नैक्स खा रहे थे कॉलेज के पास ही, तब पापा ने कॉल किया। इस घर में और कोई नहीं है? हमारी नौकरानी कुसुम और माँ बाबूजी का नौकर बंसी, दोनों पति पत्नी हैं। इस वक्त दोनों कहाँ हैं? वो दोपहर को ही गए हैं, बंसी का ब्लड टेस्ट करवाना था इसलिए। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं साहब, ना किसी को आते देखा ना जाते। सब सभी बार वालों की एंट्री होती है रोज। कोई चिल्लाने की आवाज़ तुमने रोजमर्रा का झगड़ा समझकर ध्यान ना दिया? नहीं साहब, ऐसी कोई अजीब सी आवाज़ नहीं सुनाई दी। किसी एक्सपर्ट का काम मालूम होता है सर, एक उंगली का भी निशान नहीं है। पाजिल सर, दो नौकर हैं, कुसुम और बंसी, दोनों को थाने बुलाओ। यस सर। गला काटने की वजह से नहीं हुई, पहले नायलॉन की रस्सी से गले को घूंटा गया और जान निकलने के बाद झड़प? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेचारी बूढ़ी औरत थी, हथियारे के साथ झड़प करती भी तो कितना करती। वैसे इंस्पेक्टर, पिछले 6 महीनों में ये मेरा 5वां सीनियर सिटीजन पोस्टमार्टम केस है। ये सब क्या हो रहा है? ब्लड टेस्ट कराने कहते हैं? जी साहब। रिपोर्ट कहाँ है? जी मिला नहीं। पर्ची? पर्ची तो साहब खो गई। कौन सा हॉस्पिटल गए थे? सरकारी। सरकारी? प्राइवेट? इतनी मार मारूंगा तुम दोनों को, ना तो सरकारी जा पाओगे ना ही प्राइवेट। सीधे शमशान घाट पहुंचा दूंगा। सर हमने कुछ नहीं किया सर। अभी झूठ बोला ना? सर साहब, झूठ तो हमने अपनी मालकिन से भी बोला था, वो तो हम दोनों। वो सर हम फिल्म देखने गए थे। ये देखिए सर, टिकट भी है मेरे पास। तो सर उसके बाद हम लोग घूमने चले गए, लेकिन हमने कोई गलत नहीं किया सर, हम दोनों पति पत्नी हैं। वो क्या है ना सर, मौका ही नहीं मिलता हम दोनों को। तो मौका नहीं मिलता? हाँ, लॉकअप में काफी मौके मिलेंगे। शक और किस पर हो सकता है इंस्पेक्टर? उन्हीं दोनों पर है। कब से काम पर थे वो दोनों यहाँ? यही कोई 2 साल से दोनों एक साथ आए थे यहाँ पर। आपको उन्हीं दोनों पर शक क्यों है? आप लोगों ने खुद इन्वेस्टिगेशन की है। आप लोगों को पता है कि बा ने खुद दरवाजा खोला था और यहाँ कोई तोड़फोड़ भी नहीं हुई है। उन दोनों के अलावा किसी गैर के लिए बा कभी दरवाजा नहीं खोलती। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब बंसी और कुसुम का ही क्या कराया है। सर मैंने बंसी और कुसुम दोनों की बैकग्राउंड चेकिंग की है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। इसके पहले भी वो जिस घर में काम करते थे वहां भी मैंने पूछताछ की, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन पाटिल, उन दोनों के सुबह तो उस घर में किसी का आना जाना था नहीं। सर मैंने वॉचमैन से पूछताछ की है, उसका कहना है कि उसने किसी को नहीं देखा। हो सकता है वॉचमैन उनसे मिला हो। मुझे भी लगा था सर, सिक्योरिटी एजेंसी में चेक किया था मैंने, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। वॉचमैन का फोन रिकॉर्ड है? यस सर, यस। मगर सर इसमें बंसी और कुसुम दोनों का भी कोई फोन नंबर शो नहीं कर रहा है।
नौकरों का नंबर तो नहीं इसमें, लेकिन हाँ एक नंबर है पाटिल जिससे बार बार वॉचमैन को फोन आया दोपहर 1 और 3 के बीच। देखो ये नंबर है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल 2:30 पे हुआ है। यस सर। पाटिल इस नंबर का पता लगाओ, जरूर कोई सुराग मिल जाएगा। जीवन के संध्या काल में अपने जीवन साथी का साथ छूट जाना बहुत दर्द देता है और बाकी के दिन पहाड़ बन जाते हैं। अपनी पत्नी के जीते जी राजन की गरिमा बरकरार थी, लेकिन अब तन्हाई के साथ साथ उन्हें बोझ बनने का डर भी खाया जा रहा था। और वहां दूसरी ओर पुलिस सुरागों की अंधी गली से हताश थी, लेकिन बिल्डिंग के वॉचमैन के फोन रिकॉर्ड्स में दिखाए गए एक नंबर ने इस केस को सही दिशा दी। हाँ, मैंने वॉचमैन को फोन किया था, बस ये पूछने के लिए कि पापा दादाजी को लेकर डॉक्टर के पास गए या नहीं। हाँ साहब, यही बात पूछी थी। 3 बार? ये तो आपको राजू बाबा ही बता सकते हैं ना साहब। अरे मुझे चिंता थी, बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कॉल कर दिया 3-4 बार। 3-4 बार नहीं, 3 बार। चौथी बार आपने फोन किया था अपनी मम्मी को, वक्त था 2:03। मम्मी को मलान मार्केट जाना था, मुझे लगा शायद मेरी जरूरत पड़ेगी। ये बात आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते थे कि पिताजी दादाजी के साथ गए या नहीं। हाँ पूछ सकता था, पर अभी नहीं पूछा। उसमें कौन सा महापाप कर दिया मैंने? तुम्हारी गर्दन पे निशान कैसा है? ये बाइक प्रैक्टिस के टाइम लग गया। तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट बताती कि तुम सिर्फ 16 के हुए हो। 18 से पहले बाइक प्रैक्टिस कहाँ थी भैया, बताएंगे? 1 मिनट इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे से ऐसी क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि उन 2 नौकरों का हाथ है। मेरे फादर को तो बख्श दीजिए। बख्श तो ये रहे, किसे ये हम नहीं जानते, लेकिन आप जरूर जानते होंगे। सर, राजू का बेस्ट फ्रेंड सुरेश। तो मिस्टर बेस्ट फ्रेंड, आप इस वक्त हॉट सीट पर हैं। 3 आपसे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। झूठ बोलना यहाँ मना है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है, इसलिए नो लाइफलाइन। शुरू करें? व्हाट सर? पहला सवाल, कत्ल के दिन राजू आपके साथ कितनी देर था? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:45 तक हम लोग साथ में थे। सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5:45 तक आप दोनों कहाँ थे? कॉलेज में सर, पहले लेक्चर में मिले, फिर लंच के बाद लाइब्रेरी में। तीसरा और आखिरी सवाल, जब राजू को उसके पिताजी का फोन आया ये बताने के लिए कि उसकी दादी माँ का कत्ल हो गया है, उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? सर लाइब्रेरी में। क्या बात है, आपने तीनों सवालों के गलत और झूठे जवाब दिए हैं। राजू के बयान के अनुसार जब उसके पिताजी का उसको फोन आया उस वक्त वो कॉलेज के बाहर स्नैक्स खा रहा था। वाह, मैं भूल गया। और मोबाइल कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार 2 से 3 बजे के बीच राजू के सेल फोन का लोकेशन उसके घर के कहीं आसपास था, ना कि 7 किलोमीटर दूर तुम्हारी कॉलेज लाइब्रेरी में। पाटिल सर, इसे वेटिंग रूम में लेके जाओ और राजू को लेकर आओ। जहाँ कहीं भी हो खींचते हुए लाओ। What? Oh no! नहीं, मैं अभी वहां चला जाता हूँ। थैंक यू प्रिंसिपल साहब, थैंक यू। क्या हुआ? क्या बात है? पुलिस हमारे बेटों को कॉलेज से उठाकर लेकर चली गई। ये हो क्या गया है पुलिस वालों को? हमारे राजू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वीना, उस दिन अगर तुम लोगों ने सेजल की बात सुनी होती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या मतलब है आपका? 15,000?
15,000 रुपये किस लिए? दादी मुझे टैबलेट खरीदनी है। है? टैबलेट? यानी तू बीमार है राजू? और 15,000 रुपये की टैबलेट? दादी बोर मत करो, टैबलेट मतलब एक फोन है। फोन? तू पागल हो गया है? और 15,000 रुपये का फोन लेकर? ना भाई ना, मैं इतने पैसे नहीं दूंगी अब ना। हर बारी ना, अब कभी मेरी बात नहीं सुनती। राजू, क्यों चिल्ला रहा बेटा, क्या हुआ? वीना देखना, फोन मांग रहा है और वो भी 15,000 रुपये का। पा तो दिला देते हैं ना। ये तो क्या कह रही है वीना? पा आजकल के 15,000 रुपए आपके जमाने के 1500 के बराबर हैं। अब सुनिए ना, अब बेटा जो मांग रहा है वो वही वाला फोन दिलवा दीजिए इसे। थैंक यू माँ। दर्शन, तुझे लगता है ये बात सही है? मैंने और तेरे बाबूजी ने तुझे किस तरह से पाला था ताकि तू पैसे की कदर कर सके, और तूने ये किया भी सही। तूने अपने बाबूजी का कारोबार कहां से कहां पहुंचा दिया, पर अपने दिल पर हाथ रख कर कह कि क्या ये सारी उम्मीदें तुझे राजू से है? क्या वो बढ़ा पाएगा अपना कारोबार? बाप, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप राजू को कुछ ज्यादा ही गलत साबित कर रही हैं। अरे उसने लाखों रुपए की डिमांड तो नहीं की है ना, सिर्फ 15,000 रुपए की बात है। और फिर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ होते हुए बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी ना करें, ये भी तो गलत बात है ना बा। हर चीज को, हर रिश्ते को राजू पैसे में तोलने लगा था। उसके अंदर लालच की आग भड़की थी और तुम दोनों ने मिलकर उसमें भरपूर तेल डाला। बाबूजी, हम लोग पुलिस स्टेशन होकर आते हैं। इस केस में बहुत सारे झूठ बोले गए हैं मिस्टर एंड मिसेस पारिक, और उन्हीं झूठ की वजह से सच सामने आया है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा झूठ आपके बेटे ने बोला है। ये देखिए, इसके गले भी ये निशान देखिए। दरअसल ये निशान बाइकिंग की चोट के निशान नहीं है, इंक है, लाल इंक। उस कलम की इंक जिससे इसकी धार्मिक और संस्कारी दादी माँ गायत्री मंत्र लिखा करती थी। और मिस्टर दर्शन पारिक, झूठ तो आपने भी बोला है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जानबूझ के अनजान बने रहना और चुप रहना, यह भी तो एक झूठ है। वाह, क्या सेक्सी बाइक है यार। जब अपनी होगी ना और सेक्सी हो जाएगी। 3 लाख की मोटरसाइकिल? अरे डैड, शी इज ब्यूटी। सेकंड गियर में तो रॉकेट की तरह उड़ती है, रॉकेट की तरह। रॉकेट उड़ाने का बहुत शौक है तुझे। एक काम कर बेटा, खूब पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बन जा। अरे सरकारी खर्च में तुझे रॉकेट में बिठाकर अंतरिक्ष में भेजेंगे और हम नीचे बैठकर तालियां बजाएंगे। 3 लाख की मोटरसाइकिल 16 साल की उम्र में। छोड़ यार, तेरे ये करने से तेरे डैडी तुझे पैसा तो नहीं देंगे ना? देंगे नहीं तो ले लेंगे। मतलब? दादी से। सठिया क्या क्या? तेरी दादी तुझे एक चॉकलेट के पैसे नहीं देगी। मांग कौन रहा है? प्लान क्या है डूड? टीवी नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, डफर साला। कूल मैन, तेरा दिमाग तो वाकई में टेढ़ा है बॉस। डैम कूल। जुर्म, संगीन जुर्म के इरादे को कूल समझा जा रहा था, मानो हत्या कोई वीडियो गेम हो, और वो भी अपने ही घर के बुजुर्ग की हत्या। ऐसी क्रूरता हमारे समाज में कहां से आई? क्या सिर्फ मीडिया और बदलते जमाने का दोष है?
या फिर हम सब के अंदर लालच के छोटे छोटे नासूर पनप रहे हैं जो मिलकर समाज को खोखला किए जा रहे हैं? आप जानते थे? हमारी गलती से दादी मारी गई। टीवी पे बार बार दिखा रहे थे कि बूढ़ों को मारा जा रहा है। हमें और भी अच्छी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी पापा। बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ। अभी तो हम सबको मिलकर दादाजी को संभालना है, उन्हें सहारा देना है। पापा दादी की बहुत याद आ रही है। आई मिस यू दादी। आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? बहुत देर हो चुकी थी वीना। मैंने बस बाबूजी को बताया क्योंकि वो भी सब जान गए थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं बाबूजी, पुलिस को कुछ मत बताइए, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा बाबूजी। माँ को खो चुका हूं, बच्चे को भी खोना पड़ेगा। बापूजी मैं आपके पैर पड़ता हूं बापूजी। बापूजी हाँ राजू बाबा। बहादुर, पापा और दादाजी निकल गए क्या? अभी 10 मिनट पहले तो निकले। वे तू वॉचमैन को इतनी बार फोन क्यों कर रहा है? फुकट में डाउट जाएगा ना। पिछले 3 महीने में ऐसे 4 केस हुए हैं और हर बार शक नौकर और ड्राइवरों पे ही गया है। अपने पे क्या कोई शक करेगा? नो चांस एट ऑल। देख, एक बार फिर से सोच ले। ठीक है, पहले मांगूंगा ईमानदारी से। अगर नहीं दिए 3 लाख फिर प्लान के हिसाब से जाएंगे। डन? अरे राजू बेटा, आज जल्दी आ गया। अरे वाह, दोस्त भी साथ आया है। आओ आओ दोनों, आओ आजा बेटा। दादी आपकी कसम, मम्मी की कसम, पापा की कसम, दादा की कसम, भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि हमारी जान खतरे में है। तो बेटा तू अपने पापा को फोन लगा ना। अब रुक जा, मैं ही फोन लगाती हूँ। हाँ, आप समझ नहीं रही हो। अरे वो लोग ड्रग माफिया है, किसी ने हमें बुरी तरीके से फंसा दिया है। अगर हमने अभी के अभी 3 लाख रुपए नहीं दिए तो वो लोग कुत्तों की तरह ढूंढ के हमारा गला काट देंगे। ना ना बेटा, ऐसा मजाक में भी कभी बात मत करना। तू एक काम कर, अपने पापा को फोन लगा। नहीं, हम लोग है ना पुलिस को फोन लगाते हैं। ला ला मुझे फोन दे। आप 3 लाख रुपए दे रही है या नहीं? हाँ? नहीं, मैं 3 लाख रुपए नहीं दे रही हूँ। राजू, तेरी दादी जिंदा है। ये पकड़। सजा तो हमें मिलनी चाहिए, गुनाह हमसे हुआ। सजा तो हम सबको हो रही मिसेस पारिक। दरअसल
जवान खून और तेज रफ्तार की मोटर बाइक, ये दोनों जब साथ मिलते हैं तो बहुत जाने जाती हैं। बहुत लोग जीते जी मर जाते हैं। हम इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ज़माने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। सेजल, पकोड़े एकदम गर्मा गर्म थे। मैंने दर्शन से कहा, बेटा एसी बंद कर दे और गाड़ी फास्ट चला, वरना ये पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे पकोड़े तुझे पसंद नहीं है ना? अच्छा हुआ तू मुझसे पहले चली गई। मेरे बाद गई होती ना तो पता नहीं ये तीनों मिलकर तेरा क्या हश्र करते। दुखी मत हो तू, दुखी मत हो, मिलेंगे, हम जल्दी मिलेंगे। हाँ, हम अपने बच्चों को टीवी और इंटरनेट से एक हद तक ही दूर रख सकते हैं, उसके बाद नहीं। पर हम अपने बच्चों को हदों की अहमियत जरूर सिखा सकते हैं, खुद एक उदाहरण बनकर। तहजीब और संस्कार ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि सही जिंदगी जीने का एक तरीका है। अच्छे और बुरे के बीच का फर्क जानने की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग अगर हम अपने बच्चों को बचपन से दें तो उन पर जासूसी करने की नौबत नहीं आएगी। हमारे बच्चे लालच के लपेटे में आकर जुर्म का शिकार नहीं बनेंगे। बस हमें सुननी है उनके और अपने दोनों के ज़मीर की दस्तक। फिर ज़माने से क्या डरना, हम ही तो ज़माना है। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और नए एपिसोड के साथ, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।